Hello dear students, I am Vivek Kumar Srivastav. I welcome you all to join online English classes. Today we are going to read an interesting story, A Letter to God. छात्रों, यह लेंचो नाम के एक किसान की कहानी है जो भगवान में बहुत अधिक विश्वास रखता है और वह भगवान को एक पत्र लिखता है क्योंकि ओले पड़ने के कारण उसका फसल नष्ट हो गया होता है। उसे लगता है कि उसे उस वर्ष भूखों मरना पड़ेगा। फिर भी उसे एक आशा थी, ईश्वर से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। उसे विश्वास था कि भगवान उसे और उसके परिवार को भूखों नहीं मरने देंगे। ऐसी स्थिति में वह भगवान को एक पत्र लिखकर 100 पीसोस का मांग करता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ऐसा कोई मेलिंग एड्रेस है जिस पर हम गॉड को लेटर लिख करके सेंड कर सकते हैं? तो आइए लेंचो और उसके द्वारा किए गए पत्र व्यवहार के बारे में और अधिक जानने के लिए सीधे इस लेसन पर चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house, the only one in the entire valley, एक मकान जो पूरी घाटी में अकेला था, sat on the crest of a low hill, जो एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। From his height one could see, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, the river, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और पके हुए अनाज की फसलों को देख सकता था, विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छा फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। डाउनपोर का तात्पर्य मूसलाधार बारिश, हैवी रेन। धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, किस चीज़ की? मूसलाधार बारिश की, और एट लीस्ट ए शावर, या बूंदाबांदी यानी बौछार की। धरती को केवल मूसलाधार बारिश या बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, सुबह से ही लेंचो जो अपनी खेतों को भली प्रकार से जानता था। इंटीमेटली का तात्पर्य वेरी क्लोजली, भली प्रकार से, ढंग से। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को भली प्रकार से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूरब की ओर आसमान को देखने के सिवा कुछ और नहीं किया। धरती को केवल मूसलाधार बारिश या बौछार यानी बूंदाबांदी की जरूरत थी। सुबह से ही लेंचो जो अपनी खेतों को भली प्रकार से जानता था, उसने पूरब उत्तर की ओर आसमान को देखने के सिवा कुछ और नहीं किया। Now we are really going to get some water, omen. The omen who was preparing supper replied, yes, God's willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the omen called to them all, come for dinner. Now we are really going to get some water, omen. लेंचो कहते अपनी पत्नी से कि महिला, अब हमें पानी प्राप्त होने वाला है, अर्थात बारिश होने वाली है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो रात्रि भोजन बना रही थी, सपर का तात्पर्य रात का भोजन, महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान की मर्जी, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा यानी भगवान की मर्जी होगी तो बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के किनारे खेल रहे थे। अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तभी उस महिला ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। लेंचो अपनी पत्नी से कहते हैं कि वास्तव में अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात बारिश होने वाली है। महिला यानी लेंचो की वाइफ जो भोजन पका रही होती है, वह जवाब देती हैं कि हाँ यदि ईश्वर ने चाहा, यदि ईश्वर की मर्जी होगी। बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, तभी उस महिला ने सभी को आवाज़ दिया कि भोजन के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, big drops of rain began to fall
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. It was during the meal, जब वे भोजन कर रहे थे, that just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था. Big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं. In the north east, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा से बादल, पहाड़ जैसे बादल बिल्कुल आते हुए प्रतीत हो रहे थे. उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बिल्कुल बादल आते हुए प्रतीत हो रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बड़ी ही सुहावनी थी, बहुत ही ताज़ी और बहुत ही सुहावनी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. द मैन यानी वह आदमी, यानी लेंचो, वर्षा की बूंदों का आनंद अपनी शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह वापस आया तो वह बड़े आश्चर्य से बोला. These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. These are not raindrops falling from the sky. ये आसमान से गिर रही ये बारिश की बूंदें नहीं हैं. They are new coins. ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं. एंड द लिटिल वंस आर 5s. और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर हैं. ये लेंचो कह रहे हैं कि ये जो आसमान से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के बरस रहे हैं, ये रुपया बरस रहा है. बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. एक संतुष्ट के भाव से उसने अपने पके हुए अनाज से भरे हुए खेतों को बड़े ही ध्यान से देखा. ड्राइव्ड अ कर्टेन ऑफ रेन. जो वर्षा रूपी चद्दर ओढ़े हुए थे, अर्थात जो बारिश के जल से, पानी से बिल्कुल भरे हुए थे. बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो. बड़ी ही तेजी से हवाएं बहने लगी. एलॉन्ग विद द रेन. और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस. और ये बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे. द बॉयज, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे. अर्थात जो हेलस्टोन्स जो गिर रहे थे, जो पत्थर गिर रहे थे, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बड़ी ही तेजी से बाहर की ओर भागने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley.
The field was white, as if covered with salt, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of his field and said to his sons, "It's really getting bad now." वास्तव में अब बुरा हो रहा है, exclaimed the man. लेंचो ने कहा, "I hope it passes quickly." मैं आशा करता हूँ कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। It did not pass quickly, लेकिन ओले जल्द ही बंद नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. घंटे भर तक ओले घर पर, बाग में, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों में और पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे यह नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्ते तक नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्णतया नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पुष्प भी नष्ट हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थमा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने पुत्रों से कहा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. A plague of locusts would have left more than this. एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे भी अधिक बच गया होता। लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर के अपने बेटों से कहे, जैसा कि पिछले पैसेज में आपको बताया गया था कि एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे भी अधिक बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उन सब के हृदय में जो उस घाटी के मध्य के उस अकेले मकान में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा था, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नष्ट हो चुका है, यानी संपूर्ण फसल नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते तो ऐसा ही हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man
working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, as at daybreak, he began to write letter which he himself would carry to the town and place in the mail. All through the night, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपने केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जैसा कि उसे बताया गया था, यानी जैसा कि उसे शिक्षा दिया गया था। किसकी आंखें? यानी ईश्वर की आंखें। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण को भी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। यहाँ लेंचो को बैल नहीं कहा गया है, बल्कि लेंचो को मेहनती के लिए ऐसा कहा गया है। लेंचो बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेत में पशु की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाकर पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field and to live until the crop comes, because the hail storm. It was nothing less than a letter to God. यह भगवान के नाम के एक पत्र से कम नहीं था। God he wrote, वह लिखते हैं भगवान। If you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field and to live until the crop comes. मुझे अपने खेत में बुआई करने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने, यानी ओलों के तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर अंकित किया टू गॉड, यानी भगवान को। लिफाफे पर जो उसने एड्रेस अंकित किया लेंचो ने पत्र लिखने के बाद, उसने लिखा टू गॉड, यानी भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और चिट्ठी को यानी पत्र को लिफाफे में डाला। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और दुखी मन से शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प का तात्पर्य डाक टिकट, यानी डाक खाने पहुंचकर उसने लिफाफे पर एक डाक टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and typing the letter on his desk, commented. One of the employees, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, और जो डाकखाने के कार्य में मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वह उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया।
नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्टमैन के डाकिया के रूप में पूरे सेवा काल में उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। डाकपाल एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। डाकपाल कहते हैं कि कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मुझ में भी भगवान के प्रति उस व्यक्ति इतना विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So in order to shake the writer's faith in God, इसलिए पत्र लेखक का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह इसे खोले, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो यह स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि उन्हें सद्भावना, कागज़ और स्याही के अलावा कुछ और भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अटल थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का एक भाग दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इस पुण्य के कार्य के लिए उन्होंने अपने मित्रों को भी कुछ न कुछ देने के लिए मजबूर किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उनके लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था। डाकपाल के लिए 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना, लेंचो ने 100 पीसोस मांगा था, 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधी धनराशि से कुछ अधिक ही भेज सके। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने उस धनराशि को एक लिफाफे में रखकर एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक सिंगल शब्द भगवान लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया, और उस पर लेंचो का पता लिखकर डाक के माध्यम से भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the doorway of his office. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. अगले रविवार को लेंचो समय से कुछ पहले आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. यह डाकिया था
जिसने स्वयं उसे पत्र दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति का अनुभव कर रहा था, एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति अनुभव कर रहा था, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक कोई नेक कार्य किया हो, लुक डाउन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और जो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. धन को देख करके लेंचो को जरा सा भी, लेस मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ईश्वर में उसका ऐसा अटूट विश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह पैसे को गिना वह नाराज हो गया। लेकिन जब वह पैसे को गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जो लेंचो ने मांगा था उसे देने से ईश्वर इनकार कर सकता था। Immediately Lencho went up to the window to ask for the paper and ink. On the public writing table he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. शीघ्र ही लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और लोगों के लिए लिखने हेतु लगी हुई मेज पर वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण वह अपने भावों को सिकोड़ रहा था। When he finished, जब वह लिखना समाप्त कर लिया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक डाक टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिसको वह चाट लिया, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और उसके बाद मुट्ठी के दबाव से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस क्षण पत्र को पत्र पेटिका में डाला गया, उसी समय पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास उसमें से केवल 70 पीसोज ही पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, कृपया शेष धन भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु इसे मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों के झुंड हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। लेंचो।